नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के मेडिकल क्लासेस के अंदर। आज की क्लास हम लोग 14 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को मीन मॉड तक कंप्लीट करा दिया था, मीडियन हमारा रह गया था। मीडियन को समझाने के लिए आज मैं ये क्लास लेकर आया हूँ और उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। देखिए, ये देखने में बड़ा आसान लगता है मीन मॉड, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैंने कल भी बताया था, सिली मिस्टेक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये गलतियां होती हैं। इसीलिए इसको आसानी में ना लें, ऐसा ना सोचे बहुत इजी टॉपिक है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि पेपर में अगर छोटी सी भी एडिशन की गलती हो गई या मल्टीप्लाई की गलती होगी तो सवाल खराब हो जाएगा। चलिए मीडियन की तरफ बढ़ते हैं। मीडियन के लिए मैंने यहाँ पे एक डाटा ऑलरेडी पहले से आपके लिए लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर मीडियन निकालना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा डाटा के जो नंबर है वो इवन यानी कि सम है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। और अगर ऑड है बेटा यानी कि विषम है तो फॉर्मूला लगता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। मैं आपको समझाता हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले मीडियन के लिए जो गिवन डाटा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लीजिए, इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, 0। उससे बड़ा क्या है 1, उससे बड़ा क्या है 2, उससे बड़ा क्या है 3। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। फिर 4 कितनी बार है, और फिर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि n की वैल्यू कितनी है बेटा, 10। n की वैल्यू क्या है, 10। हमेशा मीडियन के लिए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रखोगे नंबर को। अब n की वैल्यू 10 है तो 10 कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है, इवन नंबर है। तो इवन है तो हमारा मीडियन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बच्चों, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू कितनी है, 10, और यहां पर n की वैल्यू 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 = 10, 2 5 = 10, यानी कि 5th टर्म और 5 और 1 6th टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। चलिए इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 और 6 दोनों क्या है, दोनों की वैल्यू 3 and 3 है, 3 and 3 है। तो 3 और 3 6, 2 3 = 6, यानी कि मीडियन आपका इस गिवन डाटा का कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो इस तरीके से आप मीडियन निकालते थे 9th क्लास के अंदर। अगर ये n की वैल्यू 9 होती तो हम ऑड वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। मगर अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओ तो इसको करने का एक और तरीका है, एक आप इधर से लीव करो, एक आप इधर से, एक 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 इधर से और एक, तो आप पाओगे कि बीच में आपके पास वही नंबर बचेंगे जो हमारे पास यहां आए थे। अब क्योंकि 2 नंबर है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। अगर एक नंबर बचता बीच में तो वो मीडियन होता। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी है। ये तो मैंने आपको 9th का रिकॉल करा दिया। अब आप लोग जो अभी करने वाले हो 10th क्लास के अंदर, उसके लिए चलेंगे आगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन प्लीज, फॉर्मूलों को याद रखना, क्योंकि एक बार 10th में इस तरीके का डाटा देकर भी मीन मॉड मीडियन निकलवा लिया था। अगर मीन निकालना हो इस डाटा का तो क्या करेंगे आप, तो मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था बेटा, क्या, कि सबको ऐड कर दो। सबको क्या कर दो, 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3, कितनी बार है 3, 4 बार, +4 +4 +5, और कितने नंबर थे ये, 10 से डिवाइड कर दो। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और ये 28 अपॉन में 10। दैट मीन्स इसका मीन 2.8 होने वाला है। इसका मीन क्या होने वाला है, 2.8। और इसका मॉड भी आप निकाल सकते हो, इसका मॉड भी आप निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है बताइए, 3, तो 3 ही आपका मॉड है। मैंने 9th क्लास के हिसाब से भी मीन मॉड मीडियन आपको रिपीट करा दिया।
और सारा आपको 9th वाला बता दिया। मीन तो बड़ा आसान है निकालना, सबको जोड़ो, डिवाइड कर दो। वही मीडियन के लिए आपको फॉर्मूले लिखवा दिए और मॉड आपको पता है तो सबसे ज्यादा भागो। अगर मीन मोड मीडियन के अंदर अगर आपको रिलेशन देखना है तो 10th में आपको रिलेशन दिया हुआ है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड माइनस 2 मीन। एक बार मैं इस फॉर्मूले को क्रॉस एग्जामिन भी कर लेता हूं, दे लो बुक तो। बस यहां पर प्लस का साइन होने वाला है, थोड़ा सा इसको अच्छा करके लिख देते हैं। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन। इसको इस फॉर्मूले पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये मीन मॉड मीडियन के बीच का रिलेशन है, जो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। पहले मीन को आप उतारिए, ये पूरा 9th क्लास का डाटा मीन मॉड मीडियन कैसे निकालना होता है। उसके बाद 10th का मीन करेंगे, क्योंकि 10th का मीन और मोड मैं आपको करवा चुका हूं। इसके बाद आप लोगों को 10th का मीडियन बताएंगे। उतारिए। तो आइए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग मीडियन के ऊपर। देखिए ये एक डाटा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डाटा को आप देखिए। उसने बोला मार्क्स ऑब्टेन जो है बच्चों के 20 नंबर, 6 बच्चों के आए हैं 25, 20 बच्चों के 28, 24 बच्चों के 29, 28 बच्चों के 33, 15 बच्चों के 38, 4 बच्चों के 42, 2 बच्चों के और 43, 1 बच्चे के जो टॉपर होगा क्लास का। अब पहले हम इसकी कल्टीवेटेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कल्टीवेटेड फ्रीक्वेंसी कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। देखो बड़ा आसान सा है। पहला 6, फिर ये वाली टर्म इसमें ऐड होगी और कितना आ जाएगा 26, फिर 26 में 24 ऐड कर लो, 26 में 24 ऐड करोगे 50 आ जाएगा, फिर 50 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, फिर 78 में जोड़ोगे तो 93, फिर 4 जोड़ोगे तो 2 जोड़ोगे तो और 1 ऐड करोगे तो, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी कि टोटल 100 बच्चों पे ये सर्वे किया गया है। तो हमारी n की वैल्यू आ गई। n कैसा नंबर है, इवन या ऑड? इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है और इवन नंबर है, सम संख्या है। तो फॉर्मूला क्या था, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब n/2 है, यानी कि n की वैल्यू कितनी 100 प्लस तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ 50 और यहाँ दिखाई दे रहा है 51, यहाँ 50 और यहाँ 51, तो 50th टर्म प्लस 51th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो देखो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 50 कहाँ आ रहा है, आगे बढ़ते जाओ भाई 28 पर कहाँ आ रहा है, 28 पर प्लस जाहिर सी बात है 50 के बाद ही 51 आएगा तो 29 इज, मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पर मैंने देखा 50 क्योंकि मेरा कितना आया था 50 टर्म आई थी तो 50 ये रहा, और 50 के बिल्कुल सामने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं मार्क्स ऑब्टेन देखो कितने 28 नंबर, और 51 उसके बाद ही आने वाला है तो 29। और जब ऐसा हो गया तो इसको जोड़ो कितना हो रहा है 28 और 29 कितना होने वाला है 9 और 8 57, डिवाइड कीजिए 2 2 सा 4, 1 इधर जाएगा 2 8 सा 16.5, यानी कि इस डाटा का जो मीडियन है वो कितना है 28.5, यानी कि बच्चों के कम से कम इतने नंबर आए होंगे। चलिए मीडियन पे एक और क्वेश्चन और करेंगे जो फॉर्मूले पे रहा है, जो 10वीं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। अभी इसको नोटेड डाउन प्लीज स्टूडेंट। मीडियन का जो 10th क्लास के अंदर फॉर्मूला है, जो आप लोगों के पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस है, वो मैं आपके आगे
अब आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला होता है आपका मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू हाइट। CF क्या है, n/2 क्या है, वो आप लोगों को अभी मैं बताता चलूंगा जब मैं सॉल्व करूंगा। ये फॉर्मूले थोड़े से ना लिखे हुए अजीब से, इनको 2-3 बार आप लिखिए दिन में तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, वरना आपको सवाल तो आता होगा, फॉर्मूला याद नहीं है। मैंने यहाँ पे एक डाटा ले लिया है, चलिए इस डाटा को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है मार्क्स और यहाँ दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 से लेके 10 मार्क्स कितने बच्चों के, 5। 10 से 20 3 बच्चों के, 20 से 30 4। इस तरीके से डाटा आपको गिवन है। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो पहले मुझे कल्टीवेटेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? और अभी मैंने कल्टीवेटेड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी बताई। कल्टीवेटेड फ्रीक्वेंसी में 5 एज इट इज, 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 8, 4 ऐड होगा तो 12, 3 ऐड होगा तो 15, 18, ऐड होगा तो 18, 22, 22, 29, 29, 38, 45, 45, 53, 53। यानी कि जो आपकी एन की वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 53। आप एक चीज और कल्टीवेटेड फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हो तो सही करा है या नहीं करा है। इसका सम भी हर बार आपका इतना ही आने वाला है जितना यहाँ आएगा। इनका टोटल 53 है और वही आपको यहाँ मिलेगा। अगर नंबर वेरी करता है तो आप चेक कर लो एडिशन में गलती हुई है, क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें एडिशन और मल्टीप्लाई में ही गलती होने वाली है। तो आपको n मिल गया तो मैं n/2 निकालूंगा। देखो फॉर्मूले में n/2 दिया हुआ है, निकालना है तो n/2 निकालोगे तो 53 को 2 से डिवाइड करो, कितना आने वाला बेटा? 2 2 से 4, 1 इधर गया, 2 6 से 12.5, 26.5 जो है आपकी n/2 की वैल्यू आ गई। अब जो आपका काम है ना बेटा वो यहीं से शुरू होता है। 26.5 देखो डाटा में कहाँ है, कहीं है 26.5 नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है 22 और 29 के बीच में 26.5 आने वाला है। तो इन्हीं दोनों से मैं डाटा को सॉल्व करूंगा। जो मेरा छोटा नंबर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? कल्टीवेटेड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगा बेटा? यानी कि 22। उसके जस्ट नीचे आइए, जो मैंने दूसरा नंबर लिया था उसके सामने वाला आपका क्या होने वाला? F, यानी कि फ्रीक्वेंसी 7। और बच्चों इसी के सामने वाली जो लोअर लिमिट है वो आपकी L की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 60। मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली, बस H रह गया। अगर आप H की बात करोगे तो देखो कितने का गैप चल रहा है, 0 से 10 यानी कि 10 का गैप। तो H कितना है? 10। सारी वैल्यू मैंने निकाली। मैं दोबारा से बताता हूँ कि वैल्यूज आपको कैसे फाइंड आउट करनी है डाटा के अंदर से। देखो बेटा n की वैल्यू 53 आई थी तो n/2 मैंने निकाला तो कितना है? 26.5। मैंने डाटा में देखा 26.5 का ही नहीं था, लेकिन ये कंफर्म था ये 22 और 29 के बीच में आने वाला है, 22 और 29 के बीच में आने वाला है। तो छोटे वाले नंबर को मैं बोलूंगा CF, कल्टीवेटेड फ्रीक्वेंसी। नीचे आएंगे, नीचे वाले के सामने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? F की वैल्यू। और उसी के सामने वाला जो क्लास मार्क्स दिया हुआ है उसमें छोटा नंबर कहलाएगा आपका क्या? L, लोअर लिमिट। और इनके बीच का गैप आपका H कहलाता है। आप तो वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो, बड़ा आसान हो जाता है फिर तो। 60 प्लस में 26.5 माइनस CF था आपका 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में H की वैल्यू थी 10। अब इसको सॉल्व करते टाइम पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 26.5 में से 22 पॉइंट घटाओ तो कितना? 5, और ये कितना आने वाला? 4। तो 60 प्लस में 4.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 10। अगर मैं पॉइंट यहां से उड़ाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा? 60 प्लस में 45/7। अब इस 45 को 7 से डिवाइड करते तो कितना आने वाला है बच्चों? देखो 7 6 42, 3 हमारा बच जाएगा। इसको पॉइंट लगा के 0 उतार लो तो 7 4 से 28, 2 आ जाएगा, फिर 0, 7 2 से 14, यानी कि कितना आने वाला है? 60 प्लस में 6.42। अब इसको ऐड कर लो, 60 और 6.42 को ऐड करोगे तो हाउ मच यू गेट? 66.42। ये आपका मीडियन की वैल्यू होने वाली है। यानी कि जो आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, यानी कि बीचों बीच का मतलब इतने बच्चों में जो बीचों बीच की वैल्यू मिडिल मोस्ट वैल्यू वो कितनी आने वाली है? 66.42।
4 2। और देखो हमने वहीं से चीजों को उठाया था, ये आपका मीडियन फाइंड आउट हो गया। 10th का ये फॉर्मूला कराने के बाद यहाँ पर आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। मैंने मीन, मॉड, मीडियन आपको तीनों कराए, उनकी बारीकियां बताई, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया। आप इसको घर पे सॉल्व करिए। डाउट तो देखो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो में नहीं कराए हैं और वो पॉसिबल भी नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ और क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में छोड़िए। आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन की वीडियो मैं बना दूंगा। ओके बच्चों, अभी के लिए यहाँ पर मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करिए। जय हिंद, जय भारत।